जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, मैं बात कर रही हूँ अगस्त माह के मेष राशि फल के बारे में। इस महीने में अगर आप देखें तो 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जिनमें से एक आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज भी हैं। सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं और इस महीने अगस्त के महीने में सूर्य अपनी स्वराशिगत होने वाले हैं, यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के स्वामी अभी तक वृषभ राशि में थे और मध्य में ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध इस महीने 2 बार राशि बदलेंगे और शुक्र महीने की शुरुआत में यानी 1 अगस्त को ही राशि बदलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा गुरु बृहस्पति जो अपनी उच्च की अवस्था में अभी अस्त अवस्था में है, वो 12 अगस्त को अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे। तो ये तो ग्रहों की स्थिति में बदलाव है। इसके अलावा शनि महाराज जो आपके कर्म के स्वामी है, जो आपकी आमदनी आपकी इनकम के स्वामी है, वो अभी वक्री अवस्था में विराजमान है। तो उनका तो सीधा सीधा प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर होता है। तो इन सभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ये कैसे इस महीने को प्रभावित करेंगी, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। अब देखिए, इस महीने की अगर मैं बात करूं तो अगस्त का महीना सावन का महीना है और इस महीने में सूर्य ग्रहण होगा। इस महीने में रक्षाबंधन जैसा पर्व भी आएगा। साथ में आपके राशि के स्वामी मंगल जो कि आपके दूसरे घर में बैठे हैं, वो दूसरे और तीसरे घर का आपको प्रभाव देने वाले होंगे। और जब हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि आपके कर्म के स्वामी हैं 10वें घर के, आपके इनकम के स्वामी हैं 11वें घर के, जो वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा काम का प्रेशर दे सकता है, क्योंकि देखिए शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर। शनि कहाँ है? 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, दबाव रहेगा, भाग दौड़ रह सकती है। और ये जो भाग दौड़ है ये थोड़ा सा थका भी सकती है आपको, लेकिन ये आपको जितना मेहनत कराने वाली है, जितना भाग दौड़ कराने वाली है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी देने का काम करेगी। क्योंकि वक्री शनि क्या है, उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। अब 12वें में बैठे हैं तो 11वें की भी तो रिजल्ट देंगे। 12वें में ही आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक की ट्रैवल भी करा सकते हैं। तो लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनेगा। किस मामले में? धन कमाने के मामले में, क्योंकि दृष्टि दूसरे घर पर है। तो आप धन कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, और जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे वो विदेश ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीके का एक कह सकते हैं कि एक नई तरह की शुरुआत आपके लिए एक महीना लेकर आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, उतार चढ़ाव भी रहेगा, काम का प्रेशर भी रहेगा। शुक्र जो है वो नीच की अवस्था में बैठे हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, और आपके कुंडली के लिए शुक्र 7वें घर के स्वामी हैं और साथ में आपके दूसरे घर के स्वामी भी हैं। तो जो भी देखिए आपके पार्टनरशिप में काम चलेंगे ना, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि वहां पार्टनर के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का है। वैवाहिक जीवन भी पार्टनरशिप है, और बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहां भी साथ में ये बिजनेस का भी कहा गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो देखिए जो व्यापार के कारक है वो बुध देव है और उनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। और फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी होगी, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की चीज है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। ये जो शनि की हमने बात की वक्री अवस्था में है, ये इनकम हाउस के स्वामी है और ये वक्री होकर आपको लाभ भाव के रिजल्ट भी देंगे। तो देखिए राहु कहाँ है? 11वें घर में बैठे हुए हैं, जो आमदनी को लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। आमदनी अच्छी रहेगी, धन आगमन के रास्ते भी खुले रहेंगे। और शनि, ये जो 12वें घर में शनि बैठे हैं ना, ये खर्चे तो बना रहे हैं। ये ऐसा करेंगे कि पैसा आए नहीं कि खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन साथ में ये आपके आमदनी के रास्ते भी खोलेंगे। तो इस दौरान खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। पैसे की आवक बड़ी बनी रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा, और खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा। खर्च देखिए कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ों को ना अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर आप खर्चा कीजिए,
लेकिन जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं उनको ज़रूर कीजिए। इसीलिए आपके लिए ये महीना पैसे आने का योग तो बना रहा है, लेकिन खर्चे के द्वारा उनको बाहर ले जाने का योग भी बना रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। शेयर मार्केट में अगर आप किसी तरह का निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझकर शेयर मार्केट में आपको निवेश करना है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी पंचम में पहुंचने वाले हैं मध्य माह में, तो तब आपके लिए थोड़ी स्थितियां अच्छी रहेंगी। और गुरु जो कि चौथे घर में उच्च की अवस्था में है, ये 12 अगस्त को उदय अवस्था में आ जाएंगे। अब उदय अवस्था में आ जाएंगे, उदय अवस्था में आने के बाद इनके प्रभाव से भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गुरु देखिए, गुरु की जो दृष्टि है ना वो अमृत के समान पवित्र है। अब गुरु यहाँ से 10th हाउस को देख रहे हैं, गुरु आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो गुरु सपोर्ट करेंगे खर्चे को कम करने में, कार्य क्षेत्र में काम का जो प्रेशर है उसको कम करने में। लेकिन कब से करेंगे? 12 अगस्त से करेंगे। तो इसलिए 12 अगस्त तक थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो पंचम भाव में केतु विराजमान है, एक दूसरे के प्रति थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, उनको दूर करें। वैवाहिक जीवन में देखें तो शुक्र महाराज इस महीने में नीच की अवस्था में रहेंगे 1 तारीख से ही। तो वैवाहिक जीवन में क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपके जीवन साथी को हो सकती है, और साथ में वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी भी रखनी है। नोकझोंक की स्थिति लड़ाई का रूप ना ले ले, ये आपको ध्यान रखना है। उपाय मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ। पारिवारिक जीवन देखें तो पारिवारिक जीवन में देखिए द्वितीय भाव में मंगल है, और मंगल यहाँ से तीसरे घर में भी प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा वाणी की वजह से कुटुंब के बीच में थोड़ा नोकझोंक हो सकती है, लेकिन मध्य माह के बाद आप इन चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई देंगे, समस्याओं का हल निकालते दिखाई देंगे। माता की सेहत अगर खराब थी तो उसमें राहत दिख रही है, और पिता की जो भागदौड़ चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई देगी। भाई बहन के साथ ठीक ठाक समय रहेगा। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, और ये जब तीसरे भाव में जाएंगे तब भाई बहनों के साथ जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा रखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ ये महीना बहुत कुछ क्रिएट करने वाला है। सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन कहते हैं ना भारत में दिखाई नहीं देगा, प्रभाव जरूर होगा। तो मैं आपको उसके लिए उपाय तभी बताऊंगी जब सूर्य ग्रहण आने वाला होगा। और रक्षाबंधन महीने के अंत में है 28 अगस्त को। पूरा महीना सावन का महीना है, भगवान शिव की आराधना करने का है, तो भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शानदार है। स्टूडेंट्स की मैं देखिए बात करूं तो बहुत मिला जुला प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अगर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला ही रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने में ध्यान रखना है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं 12वें घर में बैठकर छठे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, और जब ये वक्री हैं तो आपका पहला भाव भी प्रभावित होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है। उपाय जो बताए हैं वो जरूर करना है। शिवलिंग का अभिषेक प्रतिदिन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये उपाय आपको जरूर करने हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।